जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और फिर यहां सब कुछ धुंधला हो जाता है, धुएं में बदल जाता है। पिछले कई दिनों से इस रास्ते पर यूं ही पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रियासी माहौर सड़क मार्ग पिछले 10 दिनों से बंद है। प्रशासन रास्ते को बहाल करने में जुटा है, लेकिन पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बहाल कर रही टीम भी दहशत में है। लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले ये वीडियो आप देखिए, जिसके लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। किस तरह से पहाड़ी से मलबा अचानक नीचे आ जाता है और पहाड़ी किस तरह से दरकती है, ये तस्वीर आप देखिए। क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर मलबे के साथ नीचे आ रहे हैं। अचानक लैंडस्लाइड होता है और उसके बाद जो मलबा है वो सीधे पहाड़ी से नीचे आ जाता है। और ये तस्वीर कितनी डरावनी है, क्योंकि मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं। लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। 10 दिन से रियासी माहौर बंद है और आपको बताते चलें कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त इस तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया गया है। और आप ये देखिए किस तरह से जो मलबा है बड़े बड़े पत्थरों के साथ पहाड़ी से नीचे आ रहा है। लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो एक तरह से सामने आया है और आपको बताते चले, हालांकि ये लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और वो रुक रुक कर कुछ वक्फे से ये लैंडस्लाइड हो रहा है। एहतियातन पिछले 10 दिनों से यह रास्ता भी इंतजामिया ने बंद किया हुआ है। इस पर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी राहुल कपूर इस वक्त रियासी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बहुत डरावनी तस्वीर है, जिस तरह से मलबा और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से खिसक कर नीचे आते हुए देखे जा सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये रियासी अरनास माहौर सड़क मार्ग है जो रियासी जिले की लाइफ लाइन कहा जाता है और हजारों लोग यहाँ से हर दिन ट्रैवल करते हैं। सब डिवीजन माहौर का इलाका है, दरमाड़ी का इलाका है, हजारों लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं हर दिन। राजौरी और रामबन को ये सड़क मार्ग जोड़ता है और पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और बारिशें हुई, तब से लगातार हर रोज यहाँ पर जो है वो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और अब पिछले 10 दिनों से ये सड़क मार्ग बंद है। BRO इसको क्लियर करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन आज एक बार फिर पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और ये हर दिन की बात हो चुकी है कि ये सड़क मार्ग से गुजरना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा होता है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा पिछले 10 दिनों से ये सड़क मार्ग बंद किया गया है। अभी फिलहाल ट्रैफिक को एक लिंक रोड जो सलूख इलाका है वहां से डाइवर्ट किया गया है, लेकिन वहां वो एक लिंक रोड है, काफी छोटा है, उसकी वो सड़क इतनी चौड़ी नहीं है, तो हजारों गाड़ियां जब निकल रही हैं तो पहाड़ों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। BRO लगा तो हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इससे यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए लोगों ने कहा कि कई बार कहा है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि ये लाइफ लाइन है, सड़क मार्ग है पूरे जिले के लोगों का। और अब देखना होगा क्या प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त किए जाते हैं कि अगली बार से ऐसा कुछ यहाँ पर ना हो। लेकिन फिलहाल काफी डरावनी तस्वीरें, पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरीके से ये पत्थर नीचे गिर रहे हैं, अगर उस वक्त कोई गाड़ी यहाँ से गुजर रही हो तो उनकी तो कहीं ना कहीं जान पे बनाएगी। इसके चलते ही प्रशासन ने एहतियातन तौर पर एक तो ये सड़क मार्ग बंद किया है। इसके अलावा इस पूरे सब डिवीजन में रात को 8 बजे के बाद किसी भी तरह की कोई भी गाड़ी की मूवमेंट ना होगी, इसका भी ऑर्डर जो है SDM की तरफ से पिछले कुछ दिन पहले ही निकाल दिया गया था। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से जाहिर सी बात है कि एहतियातन प्रशासन ने रास्ता बंद किया हुआ है, पिछले कई दिनों से लैंडस्लाइड हो रही, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये दरअसल रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। बहुत बड़ी तादाद में आप देखिए कि जो मलबा है और बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो रास्ते पर आकर गिरे हैं। और ऐसे में जब रास्ता बंद है राहुल, तो लोगों को काफी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। लोगों को काफी लंबा एक डाइवर्जन लेकर लिंक रोड से गुजरना पड़ रहा है। उनको तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं खतरा यहाँ पर हर रोज मंडराता है। और कई जाने भी यहाँ पर गई हैं, दमन का इलाका हो या मलाई मोड़ का इलाका हो, 2 ये इलाके हैं जहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त पहाड़ों से पत्थर आ गिरते हैं। और हमने देखा यही सब डिवीजन दरमाड़ी है, जहाँ पर सड़क पे अचानक से पत्थर गिरने से पिछले दिनों SDM की मौत हो गई, उनके बच्चे की मौत हो गई।
इसके अलावा एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। तो ये बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है इस सड़क मार्ग पे ट्रैवल करना। इसी के चलते प्रशासन द्वारा एहतियातन पिछले 10 दिनों से इसको बंद भी रखा गया है। इसके अलावा रात को भी गाड़ियों की मूवमेंट इस इलाके में बंद रखी गई है। जी अबू। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 10 दिनों से राहुल ये रास्ता बंद है, क्या कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता इसके लिए जहां से लोग जा सकते हों? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में लग रहा है कि अभी तो प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। अभी ये रास्ता खोला नहीं जा सकता है, जिस तरह से आए रोज लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर प्रशासन द्वारा पिछले 10 दिनों सड़क बंद बिल्कुल कर दिया गया है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि आमतौर पर बीआरओ द्वारा जैसे ही पत्थर गिरते थे तो सड़क मार्ग को लैंडस्लाइड हटाने का कार्य किया जाता है। लेकिन अभी प्रशासन का यही कहना है कि ये खतरे से खाली नहीं है और अब जो ट्रैफिक है उसको एक लिंक रोड से डाइवर्ट किया गया हुआ है और पहाड़ों से होते हुए 3-4 गांव हैं छोटे छोटे, वहां से। चलिए राहुल, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 10 दिन से ही रियासी माहौर का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो लगातार बंद है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की जो वारदातें हैं वो हो रही हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा है और रास्ते को एक तरह से बंद कर दिया गया है। और अब बड़ी खबर राजौरी से है, जहां नौशेरा में 2 मजदूर सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी का पहाड़ गिरने से दब गए हैं। दरअसल बैरीपत्तन इलाके में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन इसी दौरान मिट्टी धंस गई और मिट्टी का पहाड़ मजदूरों के ऊपर आ गिरा, जिसमें 2 मजदूर वहीं पर दब गए। 7 मजदूरों ने, जो साथ में मजदूर थे, उन्होंने वक्त रहते दोनों मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसमें एक मजदूर को गंभीर चोटें आई हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से 2 मजदूर अचानक दब गए थे, लेकिन उनके जो साथी मजदूर हैं उन्होंने फौरन रेस्क्यू किया, उन्होंने फौरन मदद की और जो मजदूर फंसे हुए थे उन्हें इस मिट्टी से बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें एक मजदूर की हालत नाजुक बताई जाती है। तो मजदूरों पर मिट्टी का जो मलबा है वो दरअसल गिरा है और साथी मजदूरों ने यहां पर रेस्क्यू किया है। मजदूरों पर मिट्टी का पहाड़ अचानक गिर गया था और उसके बाद आपको बताते चलें कि सड़क निर्माण के दौरान दरअसल ये पूरा हादसा पेश आया है, जहां पर मिट्टी का पहाड़ गिरने से 2 मजदूर अचानक दब गए थे। दरअसल बैरीपत्तन इलाके में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन इसी दौरान मिट्टी धंस गई और मिट्टी का जो मलबा है, जो मिट्टी अचानक इन मजदूरों पर आकर गिर गई, जिसमें 2 मजदूर वहीं पर दब गए। साथ में काम कर रहे मजदूरों ने वक्त रहते दोनों मजदूरों का रेस्क्यू किया और इन मजदूरों को फौरन बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक मजदूर को गंभीर चोटें भी आई हैं। ये तस्वीर आप देखिए। और हमारे सहयोगी शक्ति शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। शक्ति, दिल दहला देने वाला हादसा है, जिस तरह से 2 मजदूर अचानक मिट्टी के नीचे दब गए थे, क्या कुछ अपडेट है? और जो मजदूर घायल हुए उनकी क्या कुछ हालत है इस वक्त? जी बिल्कुल, राजौरी जिला का ये सरहद से कटा हुआ गांव है बैरीपत्तन गांव, जो कि नौशेरा सब डिवीजन के अंतर्गत आता है। और वहां की ये घटना है जब एक सड़क का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा था और पिछले काफी महीनों से ये काम जो है वो चल रहा था। लेकिन ये घटना जब हुई तो वहां पर जब अचानक से ये दोनों मजदूर जो हैं वहां पर काम कर रहे थे, हालांकि मजदूर ज्यादा थे, लेकिन ये जो 2 मजदूर थे ये वहां पर दब गए। अचानक ऊपर से जो है चट्टान आती है, मिट्टी आती है और मिट्टी के बीच ये दोनों दब जाते हैं। लेकिन गहमत ये रही कि बाकी जो लेबर थे, बाकी जो इनके साथी थे, उन्होंने फौरी तौर पर देख लिया और फौरी तौर पर उन्होंने इन दोनों मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाला। फिलहाल जो है वो एक जो है गंभीर रूप से घायल है, दूसरे को मामूली चोट, यानी दूसरे को पांव में जो है वो चोट लगी है। लेकिन फिलहाल दोनों जो है वो खतरे से बाहर हैं, क्योंकि इनकी जान जो है वो बच गई है और दोनों खतरे से बाहर हैं। तो ये एक बाकी दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि अगर दूसरे साथियों को पता समय रहते ना लगता तो शायद कुछ नतीजा और होता, इनकी जान भी जो है वो जा सकती थी। लेकिन फिलहाल जो दोनों मजदूर हैं खतरे से बाहर हैं और अभी फिलहाल। चलिए शक्ति, अच्छी बात यह है कि खतरे से बाहर है दोनों मजदूर और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
तो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था जिसमें 2 मजदूर अचानक मिट्टी गिरने से दब गए थे, लेकिन उनके साथी मजदूरों ने फौरन रेस्क्यू किया और इन मजदूरों को बाहर निकाला गया। और अच्छी खबर यही है कि दोनों मजदूर खतरे से बाहर हैं और अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। और अब खबर बारामूला से है, जहां भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। बारामूला के पलहालन इलाके में आरा मिल में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूसरी आरा मिल भी इस आग की चपेट में आ गई। आग लगने से मिल में रखी सारी लकड़ियां खाक हो गई, जिससे मिल मालिकों को भारी नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग कितनी भयानक थी ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और आग की लपटें आसमान से बात कर रही थी। तो 2 आरा मशीन और जो लकड़ी की मिलें हैं वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। पलहालन का ये मामला है जहां पर इलाके में 2 आरा मिल में अचानक आग लग गई। आग से मिल में रखी सारी लकड़ियां राख हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे और अब खबर हिमाचल के सिरमौर से है, जहां सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना नदी के तेज बहाव में 3 युवक बह गए, जिनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। नदी में नहाते समय तीनों अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। मौके पर मौजूद लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई इन्हें नहीं बचा सका। फिलहाल तीनों युवकों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। तो ये युवक दरअसल नहाने गए थे, लेकिन नहाते ही तेज बहाव में फंस गए और अब इन युवकों की तलाश की जा रही है। कई टीमें इन युवकों को ढूंढने में लगी हुई हैं। यमुना नदी के तेज बहाव में ये युवक फंसे हैं। नहाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। युवकों की तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो सिरमौर की खबर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वीडियो भी जो आसपास में लोग खड़े थे उन्होंने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। 3 युवक थे जो नहाते हुए तेज बहाव में एक तरह से फंस गए। हालांकि इन्हें ढूंढने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो यमुना नदी के तेज बहाव में 3 युवक बहे। सिरमौर से बड़ी खबर, जहां नहाते वक्त यह बड़ा हादसा पेश आया है। युवकों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं और इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यमुना नदी के तेज बहाव में तीनों युवक बहे और बताया जा रहा है कि इन 3 युवकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और क्योंकि ये युवक नहाने के लिए गए हुए थे, जहां पर अचानक तेज बहाव की वजह से ये युवक पानी में बह गए हैं और इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नहाते वक्त यह हादसा पेश आया है। युवकों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। यमुना नदी के तेज बहाव में ये तीनों युवक बहे हैं। और चलिए बड़ी खबर लेह से आ रही है, जहां आज लेह बंद का ऐलान किया गया है। आज लेह की दुकानें नहीं खुलेंगी। धार्मिक संगठनों ने लेह बंद का ऐलान किया है। भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। ये बंद 2 भूख हड़तालियों के 72 वर्षीय सेरिंग आंगचुक और 60 वर्षीय ताशी डोलमा की तबीयत बिगड़ने और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद लिया गया है। दोनों की तबीयत आज काफी नाजुक हो गई थी, जिसके चलते इन्हें चिकित्सा सहायता दी गई है। युवा संगठनों ने लोगों से जारी आंदोलन को पूरा समर्थन देने की अपील की है और कहा है कि यह संघर्ष लद्दाख के व्यापक हित में है। उन्होंने लोगों से एनडीएस मेमोरियल पार्क में बड़ी संख्या में जमा होकर आंदोलन को मजबूती देने की अपील की है। यहां भूख हड़ताल लगातार जारी है। तो आपको बताते चलें कि आज लेह बंद का ऐलान किया गया है,
क्योंकि लगातार भूख हड़ताल चल रही है और भूख हड़ताल पर जो 2 लोग बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी है, जिसकी वजह से आज लेह बंद का ऐलान किया गया है। यानी लेह में आज दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा धार्मिक संगठनों ने इस बंद का ऐलान किया है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखें। तो लेह में आज दुकानें नहीं खुलेंगी, लेह बंद का ऐलान किया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से धरने और प्रोटेस्ट कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, ऐसे में 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जाती है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे सहयोगी मोरूफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस बंद का आखिर कितना असर देखा जा रहा है, क्योंकि भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हुए थे उनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और इसके बाद इन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तो भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी है और आपको बताते चलें कि इन 2 लोगों में 72 वर्षीय सेरिंग आंगचुक और 60 वर्षीय ताशी डोलमा की तबीयत बिगड़ी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की तबीयत आज काफी नाजुक हो गई है। सीधे लेह का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मोरूफ हमारे साथ जुड़े हुए। मोरूफ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज लेह बंद की खबर मिल रही है। जी हाँ, अभी आपको मैं बता दूं, इस वक्त जो ले बंद है, मार्केट पूरा बंद है, रेस्टोरेंट सारे बंद है, हालांकि जो गाड़ियां चल रहे हैं। तो ये जो बंद का अनाउंसमेंट जो LBA यूथ हो, उसी तरह अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोमिनीन इस्लाम, ये सारे यूथ और साथ ही साथ जो एपेक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की यूथ है, ये सब मिलके और कल रात को उन्होंने बंद का ऐलान किया। अब जब आपको बता दूं, कल जो सोनम वांगचुक और अन्य लोग अनशन कर रहे, नमक और पानी के सहारे, 14 दिन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 2 लोगों की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हालांकि मैंने आज सुबह जो SNM हॉस्पिटल में जहाँ भर्ती उनकी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात किया तो उन्होंने बोला उनका हालत अभी स्टेबल है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, ये कहना है। तो आज के लिए लद्दाख बंद है और धीरे धीरे लोग यहाँ पर जमा होने लग गए। जहाँ पर इंडियन वाटर पार्क है, जहाँ पर सोनम वांगचुक और अन्य लोगों का अनशन चल रहा है, तो लोग यहाँ पर आ रहा है क्योंकि जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने अपील किया यहाँ सब जमा हो। जी, तो चलिए नजर बनाए रखिए। मोरूफ, दोबारा से आपके पास लौटेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेह में आज बंद मनाया जा रहा है। जो लोग भूख हड़ताल कर रहे थे, इसमें 2 की हालत नाजुक बताई जाती है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसी को लेकर आज लेह में बंद मनाया जा रहा है। उधर लद्दाख महोत्सव के पहले दिन लेह में एक पुरानी इमारत जामा मस्जिद के पास अचानक ढह गई। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त आसपास बहुत ज्यादा वॉल्यूम पर म्यूजिक चल रहा था, जिससे इमारत हिल गई। घटना की वजह, असर और स्थानीय प्रक्रिया आखिर क्या रही, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लेह जामा मस्जिद के पास स्थित ये पुरानी इमारत महोत्सव के पहले दिन अचानक धराशायी हो गई। घटना के समय आसपास तेज और ऊंची ध्वनि में म्यूजिक बज रहा था, जिससे माहौल भी जीवंत था। आसपास मौजूद लोग अचानक हुए इस हादसे से हैरान हो गए। स्थानीय दुकानदार और प्रत्यक्षदर्शी उजैब बाबा ने बताया कि महोत्सव में बज रहे तेज संगीत की कंपन से इमारत ढह गई। उन्होंने कहा कि संगीत की तेज आवाज और कंपन से ये पुरानी इमारत ढह गई। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये घटना डरावनी थी। एक जो हादसा हुआ जिसमें लद्दाख फेस्टिवल की जो कल्चर प्रोग्राम चल रहा था 2 दिन पहले, यहाँ पर इवनिंग, यहाँ पर आपके मेरे पीछे देख रहा होगा आप स्टेज, यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम चल रहा था इवनिंग, जो लद्दाख फेस्टिवल के फर्स्ट डे के दिन। तो यहाँ पर हादसा पेश आया। जो मकान था काफ़ी पुराना था, वो गिर गया। तो हम
कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे सामने और एक शॉपकीपर से, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम उजैब है। उजैब साहब, ये जो वाक़या हुआ, आप इधर ही मौजूद थे? जी सर, मौजूद थे। हम इधर ही था, इधर से सर फेस्टिवल चल रहा था, हम इधर ही थे सर शॉप पे। अचानक से सर म्यूजिक भी बहुत लाउड था। अच्छा। जब तब से नहीं हो गया तो आज कैसे हो गया? अच्छा। पूरा ये दीवार नीचे आ गया, मैं आपको दिखा सकता है ऐसा। अच्छा। जी, देख लीजिए सर। अच्छा। पूरा बिल्डिंग ही सर पूरा मेरे शीशे पे ऊपर आ गया, मेरे विंडो के ऊपर आ गया सारा माल वार पूरा डैमेज हो गया सर जी। अच्छा। कुछ निकाला नहीं हमने उस टाइम। आप देख लीजिए, आप इधर कैमरामैन से मैं बोलना चाहता हूँ, आप इधर दिखा सकते हैं। पूरा बोर्ड शोर, लाइटिंग वाइटिंग पूरा खत्म है सर। हमारा इसमें सामान लगा के था पूरा, हमने कुछ नहीं निकाला सर, ऐसा नहीं है। पूरा डैमेज। अभी मैंने कल शीशा इसमें खुद लगाया, आप इधर किसी से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है सर। पूरा इधर सामान नीचे लगा के था, पूरा डैमेज हो गया सर। हमने कुछ निकाला नहीं उस टाइम पुलिस भी इधर था, ऐसा नहीं है हम झूठ बोलेगा कि पैसा सबके पास, ऐसा नहीं है। मगर कोई हमारे पास आया नहीं इधर बोलने के लिए एटलीस्ट आप कैसा है, जान बच गया, जान है, सब कुछ है, मगर सर कोई नहीं आया हमको इधर पूछने के लिए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल मकान मालिक की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए कदम उठाए जाएंगे और आसपास की पुरानी इमारतों की सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जाएगा। इस वारदात ने लद्दाख महोत्सव के उत्साह को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। आयोजन में भाग लेने वाले लोग और स्थानीय निवासी हैरान और चिंता में दिखे। महोत्सव प्रशासन ने कहा कि सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। सर अगर ये वाला गिरता फिर वो टीम आ गया, उन्होंने सर फिर ये बड़ा दीवार पूरा नीचे गिराया उन लोगों ने। नहीं तो इधर उस टाइम बंदा यहाँ से बहुत था, यहाँ से कोई नहीं था सर। ये दुकान वाला, इसको भी पूरा डैमेज है, इसने माल वाल सर पूरा निकाला उस टाइम सर। अच्छा। उसको पूरा अंदर से भी डैमेज है। वो दूसरा दुकान है, उसने भी बंद है। हम 4 दिन से इधर बंद है, कोई बिजनेस कुछ नहीं है। लोग बहुत होता है सर जी, कैसा कौन आएगा इधर हमारे पास? हमको भी इधर किराया है, हमारा इधर कोई नहीं सोचता है सर। अच्छा, मकान तो पुराना था, लेकिन आपको क्या लगता है, वजह क्या लगता है, किस लिए अचानक से? वजह लगता है सर जी, म्यूजिक बहुत लाउड था सर जी। अच्छा, म्यूजिक बहुत लाउड था सर जी। अच्छा। बहुत लाउड था म्यूजिक, क्योंकि ऐसा वाला फेस्टिवल मार्केट में नहीं होता है सर। अच्छा। आपको खुद ही पता है, इतना बड़ा जगह है वहाँ करो। अच्छा। तो आपको चोट नहीं आया? आप यहाँ थे? नहीं सर, शुक्र अल्लाह का हम बच गया सर। हम थोड़ा इधर ही था तो उस टाइम में पैर पे थोड़ा आ गया वो पत्थर सर। उस टाइम फिर पुलिस भी है, उन्होंने थोड़ा मदद इधर किया। फिर उसके बाद सर कोई नहीं आया हमारे पास। यानी लद्दाख महोत्सव के पहले दिन जामा मस्जिद के पास इमारत का ढहना एक चेतावनी की तरह सामने आया। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये घटना सुरक्षा और संरचनात्मक जांच की अहमियत को दोबारा सामने लाती है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और जिम्मेदार एजेंसियां भविष्य में ऐसे हादसों से कैसे बचाव करेंगी। आपको बता दूं, जो ये बिल्डिंग है जो जमा मस्जिद के पास है, मात्र ऐसे एक बिल्डिंग है जो बहुत पुराना जो बिल्डिंग था, क्योंकि कच्चे ईंटें का बना हुआ था। तो आप सबको पता है जो बीते दिनों में बारिश काफ़ी हुआ था, उसके कारण भी जो पुराना बिल्डिंग और भी कच्चा हो गया, ये उनका कहना। उसके बाद जो 2 दिन पहले यहाँ लद्दाख फेस्टिवल के दिन यहाँ पर बहुत म्यूज़िक बजा था, बहुत तेज म्यूज़िक बजा। ये उनका कहना है कि यहाँ कल्चर प्रोग्राम चल रहा था, उसकी वजह से जो वाइब्रेशन के कारण म्यूज़िक जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गया। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आया। आपको बता दूं, जो बिल्डिंग गिर गया था उसके अंदर कोई नहीं रहता था, ये उनका कहना है। साथ ही साथ जो नीचे के आसपास की दुकानों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। हालांकि उनका ये भी शिकायत है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई उनको पूछने वाला नहीं आया। अभी इस वक्त हम पास में नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहाँ एक ऑलरेडी कल्चर इवेंट चल रहा है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। लेकिन आपको पता होगा कि जो पीछे नज़ारा देख रहा वो जमा मस्जिद, तो उसी के सामने जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का बिल्डिंग है, ओल्ड स्ट्रक्चर, वो उसमें गिर गया। तो अभी हम आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि ये बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है। मैं